हे गाइस, इट्स मी अल्जुमा और आप देख रहे हैं अल्जुमा ऑफिशियल। तो आज का हमारा टॉपिक है इजराइल। दोस्तों, एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ मिसाइल्स की बरसात। कुछ यूं ही हुआ था 9 सितंबर 2025 को। ये जो डेट है ये मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में लिखी जाएगी, क्योंकि इस दिन इजराइल ने हमास और गाजा पर ही नहीं बल्कि कतर, यमन और लेबनान पर भी मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च की थी। दोस्तों, ये जो अटैक हुआ ये एक और मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जिसका असर पूरी दुनिया की सियासत पर पड़ रहा है। और आज हम यही समझेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और इससे क्या नतीजा निकल सकता है। सो आइए, लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। दोस्तों, सबसे पहला शॉक लगा था दोहा में। दोहा में एक एरिया है वेस्ट बे लगून। यहाँ पे डिप्लोमेटिक और एलाइड रेजिडेंशियल हब इसको माना जाता है बेसिकली। और इजराइल ने सबसे पहला अटैक यहीं किया था। और इसका रीजन या क्लेम क्या बताया था वो ये है कि यहाँ पे हमास के लीडर्स छुपे बैठे हैं। दोस्तों, इस स्ट्राइक्स के चलते दोहा में इनोसेंट सिविलियंस की जान चली गई और एक कतारी ऑफिसर की भी जान चली गई थी। अब बात तो ये है कि एक कंट्री जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है उसी को टारगेट बना दिया जाता है। मतलब आप सोचिए कि पीस टॉक्स का क्या फ्यूचर होगा। इजराइल ने ये बिल्कुल प्रूव कर दिया है कि उसे कोई मतलब नहीं है डिप्लोमेसी से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस अपना पावर शो दिखाना है, उसे सिर्फ अपने पावर शो की परवाह है। दोस्तों, दोहा के बाद स्ट्राइक्स करी गई थी यमन की कैपिटल सना में। यहाँ पे ईरान बैक्ड हुतीज की कम्युनिकेशन हब्स एज वेल एज स्टोरेज डिपोट्स को जो है टारगेट बनाया गया और रीजन बताया गया कि ये हमास को वेपन्स और ड्रोन सप्लाई करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस को हुआ और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ। और इस बार भी जो है इजराइल ने सेल्फ डिफेंस के नाम का एक्सक्यूज यूज करके जो है एक कंट्री को फिर से डेंजर में डाल दिया। मेरी समझ नहीं आता कब तक तुम सेल्फ डिफेंस के नाम पे जो है कंट्रीज को बर्बाद करते रहोगे। तुमने गाजा को बर्बाद कर दिया, अब तुम कितने और कंट्रीज को बर्बाद करना चाहते हो। दोस्तों, यमन के बाद हुआ था अटैक लेबनान पे। साउथ लेबनान में बहुत ही हैवी बॉम्बार्डमेंट हुई थी। हिजबुल्लाह के डिपोट्स और बॉर्डर विलेजेस को टारगेट बनाया गया। मैं आपको ये चीज बता दूं कि हिजबुल्लाह ईरान का सबसे बड़ा अलाय है और इजराइल का सबसे बड़ा नाइटमेयर। और इजराइल ने ये मिसाइल स्ट्राइक्स करके ये दिखाया है, ये बताने की कोशिश करी है कि अगर तुमने बीच में इंटरफेयर किया तो हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। लेकिन हिस्ट्री इस चीज की गवाह है कि हिजबुल्लाह को जितना दबाया गया है उतना ही वो रेजिस्ट करता है। दोस्तों, इजराइल ने हमेशा अपने आप को सेल्फ डिफेंस के नाम पर जस्टिफाई किया है, लेकिन सच तो ये है, पहली चीज, बिना ह्यूमन मैंडेट के किसी भी सोवरेन स्टेट पर अटैक करना एक वॉर क्राइम है। दूसरी चीज, जो कतर मीडिएटर बना हुआ था पीस टॉक्स के लिए, उस पे मिसाइल्स गिराना, उसको टारगेट बनाना एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है पीस टॉक्स को फेल करने का। और तीसरी चीज, इनोसेंट सिविलियंस की जान जाने को कोलेटरल डैमेज कहना, ये एक डेंजरस नैरेटिव है। और इजराइल ने हमेशा अपने आप को लॉ से ऊपर रखा है। उसकी इसी एरोगेंस की वजह से उसकी इमेज आज कोलैप्स हो चुकी है। दोस्तों, ये जो मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं इसका असर खाली रीजनली नहीं बल्कि ग्लोबली भी पड़ रहा है। पहला आता है अरब। अरब में यूनिटी आ रही है। कतर, यूएई, सऊदी अरबिया और टर्की जो है साथ में आ रहे हैं और उन्होंने साफ साफ इसको स्टेट टेररिज्म बताया है। दूसरी तरफ है इंडिया। इंडिया वैसे ओपनली नहीं आता, ना बोलता है कुछ, वो दोनों को सपोर्ट करता है। उससे उसकी रिलेशंस इजराइल से भी हैं और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से भी हैं। लेकिन पहली बार उसने कतर के अमीर को जो है सपोर्ट किया है और बोला है कि ये गलत है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो है एक डेंजरस मूव भी है, क्योंकि इजराइल के भी साथ इसके रिश्ते हैं इंडिया के और मिडिल ईस्ट के साथ तो हैं ही। तीसरी चीज़ ये आता है कि यूएस और यूरोप का क्या रिएक्शन है। बेसिकली फ्रांस, जर्मनी ने तो बोला है कि ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, लेकिन अमेरिका अभी भी अपनी सॉफ्ट टोन रख रहा है, ना ओपनली सपोर्ट करता है ना कंडेम कर रहा है। पता नहीं आखिर चल क्या रहा है उनके दिमाग में। और चौथा पॉइंट ये है कि ये सबसे अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए। ईरान हुतीज और हिजबुल्लाह जो उसके प्रॉक्सीज हैं उनको जो है यहाँ पे एम्पावर कर सकता है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ईरान जो है अगर यूज़ करेगा तो काफ़ी जो है जो चल रही है वॉर वो स्प्रेड हो सकती है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इजराइल जो है एक टैक्टिकल विक्ट्रीज जो है हासिल कर रहा है। एक तरफ वो कतर पर हमला करता है, फिर हुतीज के जो है डिपोट्स पे अटैक करता है, हिजबुल्लाह के हब्स पे जो है स्ट्राइक मारता है। दूसरी तरफ जो है देखा जाए
उसके लिए जो है वो एक ट्रैप में फंसता जा रहा है, जैसे कि अरब वर्ल्ड यूनाइट हो रहा है और आइसोलेशन में उसको भेजा जा रहा है, और तीसरी पीस टॉक्स जो है ख़त्म होने के किनारे पर आ चुकी हैं। तो अब दुनिया भर के लोगों को ये सवाल जो है इसका जवाब ढूंढिए कि जो इजराइल कर रहा है, जो इजराइल चाह रहा है, जो अपनी मिलिट्री पावर वो दिखा रहा है, उससे वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है या फिर वो मिडिल ईस्ट से अपने आप को सेपरेट करना चाहता है। सो कमेंट डाउन। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।